न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या है? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला F इक्वल टू G m1 into m2 अपॉन d स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। तो देखो F और m1 into m2 ये दोनों एक लाइन में है, इसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे, और F d स्क्वायर के साथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बनेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स is directly proportional to the product of masses and d स्क्वायर के साथ इनवर्सली होगा, इनवर्सली proportional to square of distances, square of distances। g क्या है बच्चों? व्हाट इज द g? g को क्या बोलते हैं हम? g is called universal gravitational constant। g is called universal gravitational constant। g is called universal gravitational constant। चलो g का वैल्यू बोलो क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? g का वैल्यू बोलो नीलिमा, ऋषिकेश, मयूरी, आर्यन, आदित्य, क्या है g का वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? कल मैंने आपसे कहा था वैल्यू ऑफ g। g का वैल्यू अरे क्या हुआ? कोई टाइप नहीं कर पा रहा? चलो सुनो जी का वैल्यू क्या है? 6.673 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। माइनस लिख दिया है मैंने, लाइन खींचने की जरूरत। चलो इतनी बातें समझ में आ गई? अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो यस बोलकर भेजो मैसेज। चलो भेजो भेजो बच्चों। यस ओके, एक ही बच्चे ने भेजा, बाकी को सब किसी को नहीं आया। चलो मैं अभी क्वेश्चन लिखवाता हूं, क्वेश्चन करेंगे। इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट is doubled then gravitational force between two objects also dash। देखो क्वेश्चन क्या है,
अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का मास को डबल कर दिया जाए, समझो ये दो मासेस है, m1 और ये है m2। कौन से तो भी एक मासेस को डबल कर देता हूं, तो मैं इसे डबल कर देता हूं। देखो m1 से ये डबल हो गया। अगर ये डबल हो गया तो इसे क्या लिखूंगा मैं, 2m1। क्या लिखूंगा इसे, 2m1, और इसको आईसीटी रखूंगा m2। अब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा वो देखिए। यहां पर यहां का ग्रेविटेशनल फोर्स हम F बोलेंगे। F क्या आएगा, G। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, m1 into m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। अब इसमें का ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलेंगे हम F1। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, 2m1 m2, दोनों के बीच में का डिस्टेंस d स्क्वायर into g। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता F1 2 g m1 m2 d स्क्वायर। चलो ये फार्मूला किसका है बोलो, g m1 m2 m2 अपॉन d स्क्वायर। ये फार्मूला किसका है बच्चों, आपके सामने लिखा है मैंने, g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। किसका है फार्मूला, दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट का मास मैंने डबल कर दिया है, तो उसमें का ये ग्रेविटेशनल फोर्स आया g m1 m2 d स्क्वायर। तो अब बोलो मुझे क्या आएगा यहाँ पर, आदित्य मयूरी, ये किसका फार्मूला है, F यानी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला g m1 m2 d स्क्वायर। तो g m1 m2 d स्क्वायर यानी F1 इज ट्वाइस F, यानी पहले जितना फोर्स था F, अब उसके कितना हो गया, ट्वाइस हो गया, 2F। तो क्या क्वेश्चन है, इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, दो मास में से एक मास का मास अगर हम डबल कर देते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज आल्सो डबल। राइट, चलो और एक मैं क्वेश्चन देता हूं, उसे आप करके बताना। ये तो पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन, इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, एक मास का ऑब्जेक्ट इज tripled, then gravitational force between two objects also कितना आएगा बोलो। दो मासेस है, दो मासेस में से एक मास का मास कितना कर दिया है, 10 टाइम कर दिया है। पहले जितना था उससे कितना टाइम कर दिया है, 3 टाइम्स कर दिया है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। फिर से एक बार समझो बच्चों, क्या आप बोलोगे इसका आंसर। चलो एक बार मैं फिर से एक बार समझाता हूं, ध्यान दो। यहां पर मास है m1, यहां पर मास है m2, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस d है। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा, इन दो मासेस का प्रोडक्ट g तो लिखना ही पड़ेगा, m1 m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर। ये तो बन गया हमारा फार्मूला। अब उसने सवाल क्या पूछा है, दो मासेस में से एक मास का एक मास को कितना टाइम्स कर दो, 3 टाइम्स कर दो, यानी इसको मैं 3 टाइम्स बढ़ा देता हूं। तो पहले m1 था तो अब कितना हो गया है, 3m1,
M2 में कुछ चेंज नहीं है, ICT दोनों के बीच में का डिस्टेंस। अब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स हम F1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे इन दोनों के बीच में? F1 ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों में F1 है। तो G दोनों का मास का प्रोडक्ट ले लो, 3m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो F1 एक 3 बाजू में लिख लेंगे, G m1 m2 d स्क्वायर। तो ये बना बच्चों F1 इज इक्वल टू 3 m1 m2 अपॉन d स्क्वायर इज इक्वल। तो पहले से कितना गुना बढ़ जाएगा? 3 गुना बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रिपल। समझ में आया क्या? बोलो अगर ये समझ में आया है तो मैं अगला सब क्वेश्चन दूंगा। ये समझ में आया क्या? अगर किसी एक का मास डबल होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी डबल होता है, ट्रिपल होता है तो ट्रिपल भी होता है। समझो किसी एक ऑब्जेक्ट का मास मैंने 5 टाइम्स बढ़ा दिया, तो फोर्स कितने टाइम्स बढ़ेगा? बोलो, गिव मी आंसर। किसी एक ऑब्जेक्ट का मास मैंने 5 टाइम्स बढ़ा दिया, तो दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना बढ़ेगा? कितना गुना बढ़ेगा? अरे बोलो, तुम जवाब क्यों नहीं देते यार? क्या मुझे थोड़ा सा दिक्कत ही लगता है। आदित्य, आर्यन, मयूरी, ऋषिकेश, नीलिमा, श्वेता, कितना टाइम बढ़ेगा? अरे क्या हुआ अगर मैंने 5 टाइम्स मास बढ़ा दिया किसी ऑब्जेक्ट का, तो कितने टाइम्स बढ़ेगा? अच्छा, क्लास में प्रेजेंट हो के नहीं भाई आप सब लोग? जो क्लास में प्रेजेंट है वो इस बोले। अरे कोई क्लास में नहीं है क्या? मयूरी है, आदित्य है, दो ही बच्चे हैं क्लास में। ऋषिकेशा है, देखिए श्वेता भी है। तो अब मेरा सवाल सुनो। ओके नीलिमा, अब किसी मास का ऑब्जेक्ट अगर 5 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कितने टाइम्स बढ़ता है? 5 टाइम्स बढ़ता है। सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं दोनों ऑब्जेक्ट को आप समझो समझो एक कंसीडर करो। सुनो, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला F G m1 m2 d स्क्वायर। आप फॉर्मूले से डायरेक्ट समझेंगे, आप डायग्राम में ड्रॉ। इस m1 को 2 टाइम्स कर दो और इस m2 को 3 टाइम्स कर दो, तो कितना आएगा? देखो अपना नया फोर्स F1 G, इसे मैंने कितना टाइम्स कर दिया? 2 टाइम्स। इसे कितना टाइम कर दिया मैंने? 3 टाइम्स। डिस्टेंस का कोई चेंज नहीं है, तो F1 3 to the 6 G m1 m2 d स्क्वायर। तो F1 यानी नया फोर्स 6 टाइम्स, ये किसका फार्मूला है? F का। तो नया फोर्स कितने टाइम्स बढ़ा बच्चों? 6 टाइम बढ़ा। क्यों? इसका मास मैंने 2 टाइम्स कर दिया था, इसका मास मैंने 3 टाइम्स कर दिया, राइट? तो नया मास कितना, नया फोर्स कितने टाइम्स बढ़ा? 6 टाइम बढ़ा। नया फोर्स 6 टाइम्स बढ़ा है, ठीक है? क्या मैं आपको एक सवाल दूं, आप उसका सॉल्व करोगे? उसे सॉल्व करो, एक जवाब क्वेश्चन लिखो और उसका आंसर भेजो। if both the masses both the masses are
tripled, both the masses are tripled. Then gravitational force, is dash। अगर दोनों ही मास में 3 टाइम्स बढ़ा दो बच्चों, इसको भी 3 टाइम्स बढ़ा दो और इसको भी 3 टाइम्स बढ़ा दो, तो नया फोर्स कितने टाइम्स आएगा बोलो, करो मैसेज। चलो मयूरी ने बोल दिया, वेरी गुड, 9F। बाकी के बच्चे आंसर टाइप करें। वेरी गुड, 9F। नीलिमा, समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है। बाकी के बच्चों टाइप करो प्लीज। तो नया फोर्स कितना आएगा? 9F। कैसे आएगा देखो, पहले फोर्स क्या है? F G M1 M2 d स्क्वायर, ये ओरिजिनल फोर्स है, दोनों ही 3 टाइम्स बढ़ा देंगे। F G, इसको मैंने 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो क्या हो गया? 3M1। इसको भी 3 टाइम्स बढ़ा दिया, 3M2 हो गया है d स्क्वायर। F 3 3 9 G M1 M2 d स्क्वायर, ये F ये 9 एज इट इज। G M1 M2 d स्क्वायर, M1 M2 d स्क्वायर, इसका फॉर्मूला F। तो ये नया फोर्स आप F1 लिखेंगे। तो जो नया फोर्स है पहले फोर्स से कितने टाइम्स बढ़ा है? 9 टाइम्स बढ़ा है। कितना टाइम्स बढ़ा है? 9 टाइम्स। ओके ओके बेटा निम्रा, ओके। चलो और एक क्वेश्चन लो और मुझे आंसर भेजो। If one force is 4 times, sorry, if one mass is 4 times the original mass से 4 टाइम्स ले लिया, and other mass is 6 times the original mass, एक मास 4 गुना ले लिया और दूसरा मास 6 टाइम ले लिया, then gravitational force between them, अगर पहला एक मास मैंने 4 टाइम्स ले लिया है और दूसरा मास 6 टाइम्स ले लिया है, तो कितने टाइम्स बढ़ेगा? निम्रा, अभी सही आ रहा है क्या निम्रा मेरा प्रोनाउंसिएशन? शायद मैंने गलत पढ़ लिया था। यस ओके। वॉइस इज नॉट कमिंग। मुसाविर बाकी शायद अभी आ रहा होगा। 24F वेरी गुड। ओके तो कैसे कैलकुलेट कैसे करना है? पहले हम फोर्स ले लेंगे F। क्या ले लेंगे? F। क्या है फोर्स हमारा? ओरिजिनल फोर्स M1 M2 d स्क्वायर, यहां पर G। अब मैंने दोनों ही इंक्रीज कर दिए हैं, G एज इट इज। M1 को कितने टाइम्स इंक्रीज किया है? 4 टाइम्स, तो ये हो गया 4M1। M2 कितना टाइम्स है? 6M2 d स्क्वायर। F 6 4 24 G M1 M2 d स्क्वायर, M1 M2 d स्क्वायर। अब ये फार्मूला क्या है देखो, G M1 M2 d क्या है? F, इसे F1 बोलेंगे नए फोर्स को।
और 24 टाइम्स दे दो। चलो मुझे लगता है जितने टाइम्स आप मासेस बढ़ाएंगे उतने टाइम्स फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। इतनी बात तो आप क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अब डिस्टेंस के बारे में सोचते हैं। डिस्टेंस तो अब कितना होगा फोर्स को बोलने का है। अब मैं डिस्टेंस के बारे में बोलूंगा, आप बोलना मेरे क्या है। देखो मासेस बढ़ा दिए थे तो फोर्स बढ़ गया, ये ध्यान में रखो। अब डिस्टेंस बढ़ाते हैं क्या होता है, देखो इफ डिस्टेंस बिटवीन two objects, distance between two objects is doubled. If distance between two objects is doubled, then gravitational force between them, gravitational force between them, उन दोनों के बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा। अब आपके सामने फार्मूला है, मैंने बोला है भी ये, अब इसे सॉल्व करके बोलो क्या आएगा। अब कितना फोर्स होगा, अब मैंने मासेस नहीं बढ़ाया, मैंने डिस्टेंस बढ़ाया, क्या आएगा बोलो। बोलो आर्यन, निम्रा, इसके बाद मयूरी, आयान। आयान आया कि नहीं, आज नहीं आया शायद। वड़गांवकर, मुसाविर। कुछ नहीं, पहले ग्रेविटेशनल का फार्मूला लिख देने का है, सिर्फ फार्मूला बेस चलना है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। डबल हो जाएगा, मयूरी का कहना है अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो डबल हो जाएगा। कोई और कोई जवाब देना चाहेगा? बोलो भी। चलो मैं सॉल्व करके बताऊं, देख लेते हैं क्या है। सुनो, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एफ जी m1 m2 डी स्क्वायर। आप देखो बच्चों, नया फोर्स को बोलेंगे F1। नए फोर्स में हमने क्या किया है, डिस्टेंस को डबल कर दिया है। डिस्टेंस को डबल कर दिया है यानी पहले d था तो 2d कर दिया, a स्क्वायर एज इट इज। तो F1 g m1 m2 2 का स्क्वायर 4 d का स्क्वायर d स्क्वायर, ये इतना जो है ये F है, फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स, F डिवाइडेड बाय 4। तो तुम मुझे बोलो, अगर नीचे 4 आया है तो फोर्स कम हुआ है क्या बढ़ा है? अगर नीचे 4 आ गया तो फोर्स बढ़ता है क्या कम होता है? ज्यादा होगा क्या बढ़ गया, बढ़ा कि कम हुआ फोर्स? कम होगा। बोलो, मैं नीचे 4 लिखा है, यानी अगर नीचे 4 आता है तो 4 टाइम्स फोर्स कम हुआ है। कितने टाइम्स फोर्स कम हुआ है? 4 टाइम्स। पहले F था, समझो पहले 20 फोर्स हो गया, समझो पहले 20 फोर्स था, अब 4 टाइम्स कम हो गया तो कितना फोर्स आएगा? 5 आएगा। समझ में आया? अगर मैं डिस्टेंस डबल कर देता हूं तो जो फोर्स है वो फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। देन फोर्स डिक्रीज कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 4 डिक्रीज दी फोर्स डिक्रीज 4 टाइम्स। कितने गुना कम हुआ? 4 गुना कम हुआ, बढ़ा नहीं।
नीचे 4 आ गया, कम हो गया। चलो अब और एक प्रॉब्लम देते हैं, एक दो प्रॉब्लम आने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखो, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज ट्रिपल्ड, देन डिस्टेंस बढ़ा दिया है तो इसका मतलब फोर्स 100% कम होगा। देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम डिक्रीजेस, कितने टाइम डिक्रीज होगा? चलो भाई आप बोलो सही से जवाब, अब आना चाहिए सभी बच्चों को। 3 times। अब कितने टाइम डिक्रीज होगा? कैलकुलेशन ठीक से करो, फॉर्मूला लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और डिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ाना है? 3 टाइम्स बढ़ाना है। बढ़ाओ 3 टाइम्स। अरे निरिमा बेटे 3 टाइम्स कैसे होगा? 3 टाइम्स हमने डिस्टेंस बढ़ाया है, 3 टाइम्स बढ़ाया है डिस्टेंस, तो क्या होगा? कोई और जवाब देगा? देखो कुछ तुम अगर जवाब देते रहोगे तो मुझे पता चलता है कैसा बोलना, कुछ नहीं। मुसविर नहीं बेटे, 3 टाइम्स डिक्रीज थोड़ी होगा, ट्रिपल कर दिया है डिस्टेंस। वो मास बढ़ा था तो फोर्स बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स कम होता है, ये ध्यान में रखो। डिस्टेंस कम बढ़ा दिया है तो डिक्रीज होगा फोर्स, तो कितने टाइम्स होगा? चलो सुनो एक बार, मैं फिर से एक बार लिखता हूं। क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला? G m1 m2 d स्क्वायर, ये हमारा ओरिजिनल फोर्स है। अब इस डिस्टेंस को मैंने 3 टाइम्स कर दिया, तो G m1 m2, इस डिस्टेंस को 3d लिखेंगे। और ये स्क्वायर दोनों का होता है, शायद तुम ये 3 का स्क्वायर नहीं कर रहे हैं। G m1 m2, 3 का स्क्वायर आया बच्चों 9, d का स्क्वायर आया d स्क्वायर, तो ये G m1 m2 d स्क्वायर, G m1 m2 d स्क्वायर क्या है? F। अब नीचे 9 आया है, अगर नीचे नंबर 9 आया तो डिक्रीज हो गया, कितने टाइम्स डिक्रीज हो गया? 9 टाइम्स डिक्रीज, 9 टाइम्स डिक्रीज। चलो और एक प्रॉब्लम लेते हैं। अब कितने टाइम्स डिक्रीज होगा आप लोग बोलोगे, देखते हैं कब तक नहीं आता आप लोगों को। If distance between two objects is, distance between two objects is 10 times increase, 10 times increase, डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया है बच्चों, देन ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस, ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितने टाइम डिक्रीज होगा? चलो मुसविर ने एक आंसर दिया, सही है क्या गलत है बाद में बोलेंगे। डिक्रीज होगा, डिस्टेंस बढ़ा दिया है तो इसका मतलब फोर्स कम होगा। मयूरी ने भी दिया आंसर। अरे बाकी के बच्चे भी दो आंसर, ये समझ में आना चाहिए ना तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। इमरान भेजो आंसर, आदित्य ने भेज दिया।
ओके 100 टाइम्स। तो देखो अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो बहुत क्लियर हो जाएगा। हमारा फोर्स का फार्मूला क्या है, जी m1 m2 d स्क्वायर। अब मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया है, कितने टाइम्स बढ़ाया है डिस्टेंस, 10 टाइम्स। तो g m1 m2 अगर 10 टाइम्स करो तो d को तो मैं लिखूंगा 10d होल स्क्वायर g m1 m2 100d स्क्वायर। अब बच्चों ये जो फार्मूला है पूरा ये किसका है, f नीचे आया 100। एक बात ध्यान में रखना, डिनोमिनेटर में 100 है, इसका मतलब फोर्स डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज 100 टाइम्स, कितने टाइम्स डिक्रीज होगा, 100 टाइम्स। तो दो ही बातें आपको ध्यान रखना है, मास बढ़ जाता है तो फोर्स बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है तो फोर्स कम होता है, और दोनों को ही फार्मूले के बेस से समझाना। ठीक है बच्चों, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी तो यस बोलकर भेज दो। अगर आपको एक क्लास समझ में आई तो यस।